हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है त्रिभुज। और त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 81 से लेकर 96 तक आज आपको मिलेगा। इसके पहले 80 तक का जो क्वेश्चन है वो करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, आज का पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी और एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी है 23 सेंटीमीटर, तो एसी क्या होगा। यानी कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बोला गया एडी लंब, यानी कि यह ए बी सी एक त्रिभुज, और एडी जो है लंब है बी और सी पे। ठीक है, एडी लंब है बी सी पे। और बोला गया एडी बराबर बी डी, एडी जो आपको ये दिख रहा है एडी, ये बराबर किसका है, तो ये बी डी के बराबर है। और बोला गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर दिया गया, और ये क्या है, तो 8 सेंटीमीटर। फिर बोला गया बीसी क्या है, 23 सेंटीमीटर, बीसी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है कितना, तो ये 23 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे जब 8 दिया गया है, यहाँ से यहाँ 8 है, पूरा 23 सेंटीमीटर है, तो डी और सी क्या निकल करके आएगा। तो आप 23 में से 8 को घटाइए, ये बचेगा 15। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा डी और सी 15। फिर बोला गया ए सी क्या होगा, हमको बोला गया ए और सी निकालने के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ये त्रिभुज ए डी सी में, ये त्रिभुज है ए डी सी, उसमें देखिए ए डी दिया गया है और डी और सी दिया गया है, और ये 90 डिग्री अगर लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं ए सी। ए सी और ये क्या है, तो ये कर्ण है, यानी कि हमको कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर देखिए ना, ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये AC यानी कि AC कर्ण हो गया, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए AD क्या है, तो AD दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस DC दिया गया 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 8 और 8 करिएगा गुना, तो ये 64 हो जाएगा, और ये निकल करके आएगा 225। AC बराबर लिखाएंगे तो इधर आके रूट आ जाएगा, इधर है ना, अगर यहाँ स्क्वायर है तो इधर केवल AC लिखेंगे तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। अब जोड़िए इसको, 5 4 9 हो जाएगा, और ये 2 और 6 8 हो जाएगा, और यहाँ निकला 2। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकल करके आएगा 17 सेंटीमीटर। AC हमको पूछा गया था क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के बराबर होता है। अगर दो समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का अनुपात, अगर समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ये होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी यह हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या भर देंगे हम, यहाँ पे भरा जाएगा वर्ग। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। बोला गया सभी समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज का खास बात क्या है, इसका तीनों कोण जो होता है ये होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज छोटा रहे या तो त्रिभुज बड़ा रहे, तो उसका एंगल जो आएगा, तीनों एंगल, ये भी 60 निकल करके आएगा, ये भी 60 निकल करके आएगा, ये भी 60 निकल करके आएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, इसका रूप एक ही तरह देखने के लिए देखने में लगेगा कि ये क्या है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, और इसका भी ये होगा, तीनों को ना 60 डिग्री का। यानी कि अगर एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज जितना भी है पूरा का पूरा सब क्या होता है, ये समरूप होता है। और सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्यों नहीं बोलेंगे कि क्योंकि अगर ये एंगल 60 डिग्री का तो है, लेकिन अगर भुजा का बात करें, मान लीजिए ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, हाँ, ये
बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा, ये भी 3, ये भी 3, ये हो सकता है ये 6 हो, ये भी 6, ये भी 6 हो गया। तो यानी कि इसका जो भुजा है, भुजा बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंगल सबका बराबर होगा, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा, तो ये समरूप हो जाएगा। आगे बोला गया दिए गए चित्र में x का मान डैश होगा। ये जो फोटो दिया गया यहाँ पे x का मान हमको निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये देखिए 100 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। जब 100 डिग्री दिख रहा है तो ये कौन सा कोण है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। ये हो गया बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण होता क्या है, बहिष्कोण यानी कि ये वाला एंगल जो होता है, ये होता है इसके अंतः, यानी बहिष्कोण को क्या होगा, तो ये अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। अंतः यानी कि ये कोना और ये कोना के योग के बराबर होगा क्या, तो बहिष्कोण। यानी कि अगर ये 100 दिया गया है तो ये कोना 40 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कोण हो जाएगा 60। ये 60 दिया गया है तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया 40 हमारा। यानी कि 40 और 60 मिलकर 100 पूरा हुआ, ये ठीक है। अब बोला गया x निकालिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक रेखा है और ऐसे करके आया है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म कोण से, और ये दिख रहा है आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म कोण से। यानी कि अगर ये 40 है तो ये क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 140। तब ना ये 140 और 40 को जोड़िएगा तो 180 पूरा हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या निकल करके आएगा, 140 निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया चित्र से y का मान डैश होगा। यानी कि हमको यहाँ से ये जो आपको y दिख रहा है इसका मान निकाल करके लाना है। तो y का मान क्या होगा, आप दिमाग लगाइए, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आपको d और b दिख रहा है, d b क्या है, एक सरल रेखा है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और देखिए ये वाला कोण, ये दोनों कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये बन रहा है ऐसे करके, ये बन रहा है, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। यानी ये कोण और ये कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 25 डिग्री 125 डिग्री है तो ये कितना होगा, ताकि दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये क्या होगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री और 125 डिग्री, यानी दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, तो ये हमको y का निकालना है, y कितना डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज अगर है कोई त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमको y का मान निकालना है तो लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 180 घटाओ 70, और 55 को 180 में से घटा देंगे, जो बचेगा ये y का बचेगा। ये 70 प्लस 55 डिग्री, ये हो गया 180 घटाओ 5, और ये 7 5 12 125, अगर घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा 55 डिग्री। ये भी निकल के आया 55 डिग्री, यानी कि एंगल वाई क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया चित्र में बीसी समांतर डी, आपको जो दिख रहा है ये बीसी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों है समांतर। उसके बाद बोला गया ये दोनों समांतर है ए डी बटे ए बी, ए डी बटे क्या, ए बी। देखिए यहाँ एक छोटा वाला लिया गया ए डी को पहले, फिर एक बड़ा का लिया गया ए और बी का अनुपात, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई बटे ए सी। यानी कि ये थेल्स परिमेय हो जाएगा ए ई बटे ए सी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया सभी सर्वांगसम आकृतियां डैश होती है। तो जितना भी आप सर्वांगसम आकृति देखिएगा सभी क्या हो जाएगा, सब होगा समरूप, सब होता है समरूप। और ऐसा नहीं है कि अगर समरूप आकृति है तो सर्वांगसम होगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर समरूप है तो सर्वांगसम होगा। लेकिन अगर सर्वांगसम है तो ये फिक्स है कि आकृति क्या होगा, समरूप होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश होगा। बोला गया एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, बोला गया एक कोण समद्विभाजक रेखा, यानी कि ये जो देखिए कोना ए दिख रहा है इसका समद्विभाजक रेखा, यानी कि ई वाला कोण को बराबर भाग में बांटने वाला रेखा, मान लेते हैं ये डी है, ए डी, ये रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका का मतलब ये जो बी सी है इसको बराबर भाग में बांटे, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी, है ना, बराबर भाग में बांटता है तो ये हो गया माध्यिका। तो वो त्रिभुज क्या होगा, यानी इस त्रिभुज के बारे में बताना है कि ये त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज होगा। अब यहाँ देखिए आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, या तो ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी में और ए सी डी में क्या है, देखिए ए डी उभयनिष्ठ है, ए डी
बराबर ए डी, ये क्या है, ये दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है यानी कि त्रिभुज हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को लिए हैं। ए डी देखिए दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और देखिए बी डी बराबर क्या है, डी सी, बी डी बराबर डी सी, ये बी डी बराबर डी सी, और ये कैसे होगा, क्योंकि बोला गया है कि ये जो ए डी है ये माध्यिक का है यानी बराबर भाग में बांट रहा है। उसके बाद देखिए बोला गया कोण का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल ए जो आप देख रहे हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये बराबर है एंगल सी ए डी का, एंगल सी ए डी का ये आपस में बराबर है। यानी कि आप देख रहे हैं ये भुजा दुगो भुजा एक कोण मिला तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा से, यानी दो भुजा है एक कोण है तो इसको बोलेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज, ये दोनों समरूप हो जाएगा यानी कि साइड एंगल साइड समरूप सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हम कर दिए हैं। इसका मतलब जब सर्वांगसम होगा तो संगत भुजा का अनुपात यानी संगत भुजा बराबर होगा। तो संगत भुजा बराबर होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। अगर ए बी बराबर आ गया हमारा ए सी यानी कि दो भुजा बराबर अगर हो गया तो यह त्रिभुज कौन सा होगा, यह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि अगर ये क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी दिया गया है, अगर पूछेगा इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, यह हो जाएगा ए बी जो दिया गया इसके ऊपर रूट हम लगा देंगे। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 16:9, पूछा संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो 16:9 को हम रूट के अंदर लेके आएंगे और 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए सही हो जाएगा 4:3। अगला क्वेश्चन, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के डैश होगी। बोला गया एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए बी सी एक त्रिभुज है। बोला गया कि सरल रेखा एक यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, दो भुजा ए बी और ए सी आपको जो दिख रहा है ना, इसको एक ही अनुपात में यानी कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये इसको बोलेंगे डी ई, यानी कि बोला गया क्या ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। एक ही अनुपात में अगर विभाजित करता है हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, बीई समांतर हो जाएगा बी सी, यानी कि वह क्या होगा तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर 4 हो तो एक्स वाई क्या होगा। अब दो त्रिभुज बना लीजिए, यह ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसमें बोला गया एरिया त्रिभुज ए बी सी का अनुपात एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड का अनुपात 4 दिया गया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4/1। तो एक्स वाई के बारे में पूछा गया है तो इसका अगर त्रिभुज का अनुपात उनके क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि हम ए बी और एक्स वाई को संगत भुजा लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी बटे एक्स वाई इसके ऊपर वर्ग हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/4/1 बराबर ए बी बटे एक्स वाई, और ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं इसको इधर लेके आएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा और 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और इसका हो गया 1 बराबर हो गया ए बी बटे एक्स वाई। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक्स वाई क्या होगा, तो आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये हो गया 2xy बराबर ए बी, और एक्स वाई बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबीसी में कौन सी 90 डिग्री
एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज समकोण होगा क्योंकि बोल दिया कि ये कोण सी जो है ये है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया तो ये सी हो गया, इसको लिखिए बी ए बी, और ये सी हो गया। बोला गया ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी ये है 10 सेंटीमीटर, बी और सी ये है 8 सेंटीमीटर। बोला गया ए सी क्या होगा, यानी कि हमको इसको निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। बी एक कर्ण हो गया, तो हम पाइथागोरस लगा करके यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर कर सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी का मान देखिए 10 है, तो 10 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। बी सी है 8, तो 8 के ऊपर स्क्वायर प्लस ए सी का मान हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस ये 88 64 होगा, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा बराबर ए सी स्क्वायर, और 100 में से 64 घटाइएगा तो ये बचेगा 36 बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अगर हम लिखेंगे 36 है यहाँ और लिखेंगे केवल ए सी बराबर, तो अगर ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 36, और ए सी बराबर निकल करके आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी में, ए बी सी में ए डी प्लस बी सी, अगर इसको हम ए डी लिखते हैं, ए डी प्लस बी सी, तो ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर, शायद ये क्वेश्चन गलत दिया गया होगा। हाँ ये क्वेश्चन गलत ही होगा, ये नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एल एम एन, यानी कि त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है एल एम एन, ये ए बी सी हो गया और ये है एल एम एन, दोनों क्या है समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। एंगल ए बोला गया 68 डिग्री है, एंगल बी बोला गया 45 डिग्री है, तो इसका संगत कोण भी बराबर, अगर ये समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल एल जो आपको दिख रहा है ये भी हो जाएगा 68 डिग्री, और एंगल एम हो जाएगा 45 डिग्री। हमको बोला गया एंगल एन क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं अगर एल एम और एन तीन कोण है तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री आना चाहिए। हमको निकालना एंगल एन बराबर क्या होगा, को 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो ये कोण मेरा निकल जाएगा, 180 घटा हो जाएगा 68 प्लस ये 45, 180 माइनस 8 5 ये 13 3 बकिया 1 हो गया, अच्छे 4 10 1 11 113 निकल करके आया, इसको घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा 67 डिग्री, एंगल एन निकल के आया 67 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 90 डिग्री है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एंगल पी यानी पी है 90 डिग्री, पी क्यू आर, पी है 90 डिग्री, क्यू आर बोला 17, क्यू और आर बोला गया 17 सेंटीमीटर, पी क्यू 15 सेंटीमीटर, पी और क्यू ये है 15 सेंटीमीटर, और पी आर पूछा गया, हमसे पूछा गया पी आर क्या होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने के भुजा यानी कि क्यू आर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण। तो हमको निकालना क्या है, ये लंब निकालना है पी और आर को, तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस लगाने के बाद लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर घटाओ पी क्यू यानी कि आधार स्क्वायर। तो हमको पी आर स्क्वायर निकालना है, तो क्यू आर क्या है, ये 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा घटाओ ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर ये 289 आएगा, ये आएगा 225, पी आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर ये बचेगा 4, और ये हो जाएगा 6 64, और 64 का वर्गमूल आता है 8 निकल करके 8 सेंटीमीटर, यानी पी और आर का मान आएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि एक्स वाई जेड में एंगल एक्स 90 डिग्री है, यह एक्स वाई जेड, एंगल एक्स एक्स वाई और ये जेड, एंगल एक्स बोला ये 90 डिग्री है, तो एक्स वाई बोला 60, एक्स वाई ये बोला गया 60 सेंटीमीटर, उसके बाद एक्स और जेड बोला गया ये 11 सेंटीमीटर है,
तो बोला गया वाई और जेड क्या होगा, यानी कि ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। यानी हमको जानते हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हमको कर्ण निकालना है तो लिखेंगे वाई जेड का स्क्वायर बराबर जेड एक्स पर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई पर स्क्वायर। तो वाई जेड पर स्क्वायर बराबर होगा जेड एक्स पर 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई जेड बराबर लिखेंगे रूट अंडर ये हो जाएगा 21 प्लस ये 36। उसके बाद वाई जेड बराबर अगर इसको जोड़िएगा तो ये निकल करके 1 2 7 और ये 3 निकल करके आएगा, और वाई जेड बराबर बराबर निकलेगा, और 3721 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकल करके आएगा 61, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 61 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।